सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर हमारे पास आए। जैसे कि आपने पूछा कि आप नौकरी को खैरबाद करके सियासत में क्यों आए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पहले वक्तव्य में इस बात को साफ कर चुका हूँ कि मेरी मंशा राजनीति में आने की क्या है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा इस पार्टी के साथ नौकरी से पहले 1982 में जनाब गुलाम हैदर शेख साहब की सरबराही में मैंने इस पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल की थी और उसके बाद लगातार 1999 तक बतौर कांग्रेस सिपाही जो है काम करता रहा। और 1999 के बाद जब मैं सरकारी नौकरी में आया तो उसके बाद भी बतौर इंटक प्रेसिडेंट मैं इस पार्टी की विचारधारा को लेकर, इसके आदर्श को लेकर हमेशा लोगों में रहा, काम करता रहा, क्योंकि मैं बुनियादी मुतासर हूँ कि चाहे रियासत जम्मू कश्मीर है या पूरा मुल्क है, इसमें वही विचारधारा पनप सकती है, वही विचारधारा इसमें चल सकती है जो तमाम समुदाय को, तमाम क्षेत्र को, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को इकट्ठा लेके चले, फिर जाकर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। हम सब प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकते हैं और हम अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हम भी देख रहे हैं, किश्तवाड़ की जनता भी देख रही है कि आज से कुछ माह पहले यहाँ पर अनिल जी परिहार जो भाजपा के नेता थे और उनके भाई अजीत जी, उन दोनों की जघन्य हत्या की गई। और बड़े अफसोस की बात है कि आज 3 माह से जायद 3 माह लगभग हो चुके हैं, अभी तक उनके कातलों के बारे में कोई पता नहीं लगा है। लेकिन बड़े ही हैरानकुन दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि जो पार्टी सेंटर में हुकूमत में है, जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल शासन द्वारा हुकूमत कर रही है, जो आज सदर राज जहां नाफिस है, और अक्सर आप लोग सुनते हैं कि वो लोग कहते हैं कि राज्यपाल हमारा है, और किश्तवाड़ के अंदर उनका लाया गया प्रशासन है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ तक कि NIA को भी केस सौंपने वाले यही लोग हैं और लाने वाले भी यही लोग हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनकी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये विपक्ष की मानसिकता से बाहर नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आती है और लोग हैरान हैं कि जिस पार्टी की जिम्मेदारी जनता ने शासन चलाने की दी है, वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आज हम हैरान हैं कि किसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या लोकल लाए गए प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं। ये राजनीतिक
जो नौटंकी जो ये लोग कर रहे हैं ये किश्तवाड़ की जनता बखूबी समझती है। और मैं समझता हूँ, मैं आज भाजपा के नेतृत्व से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप जो सरकारी अमला है, सरकारी मशीनरी है, उसका इस्तेमाल कीजिए और अनिल जी और अजीत जी के कातिलों को जल्द अज जल्द लोगों के सामने लाए और उनको वहाँ उनके अंजाम तक पहुँचाए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, ये लोगों के लिए होती है, उनकी फलाह बहबूदी के लिए होती है, उनकी बेटरमेंट के लिए होती है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होती है। तो चाहे वो सड़क हो, प्रोजेक्ट्स हो या कोई भी निर्माण हो, वो सब जो होता है वो लोगों की बेटरमेंट के लिए होता है। लेकिन जो विकास विनाश का रूप ले ले, लोगों को सुविधा देने के बजाय उनको असुविधा करे, उनको असुविधाएं जो है क्या कहते हैं, उनको इनकन्वीनियंट करे, तो मैं समझता हूँ इस किस्म के जो डेवलपमेंटल काम जो हैं, मेरे ख्याल में वो कतई उन पे नज़रसानी करी जानी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें लोगों की फलाह व बहबूदी नहीं है, लोगों का, जैसे कि हमने सुना कि 70% जो मड़वा है वो इस झील बनने से सबमर्ज हो रहा है। तो बहरहाल जो हमारी केंद्र की सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है या लोकल प्रशासन है, उनको ज़रूर इसमें चिंता करनी चाहिए। क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो है वो लोगों का संरक्षण है, लोगों की सेफ्टी है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट से, जिस डेवलपमेंट से लोगों का नुकसान हो, तबाही हो, उनका वो घर से बेघर हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ज़रूर इस पे नज़रसानी करनी चाहिए ताकि उन लोगों को किसी तरीके से कोई तकलीफ़ ना हो। हाँ, ये बात सही है। और मेरे पास में मड़वा के लोग इस संदर्भ में आए थे और उन्होंने भी ये बात कही कि जब ये चॉपर शुरू हुआ था तो 1500 रुपये लिया गया था, फिर 2000 रुपया, फिर 2500, तो बीच में 3000 रुपया भी लिया गया। तो हम गवर्नर महोदय से अपील करते हैं कि जो मड़वा वाड़वन के लोग हैं वो बड़े गरीब लोग हैं। क्या बिल्कुल, मैं जब मड़वा वाड़वन गया हूँ, मैंने देखा है कि जिस तरीके का विकास, जिस तरीके की डेवलपमेंट, जिस तरीके की फैसिलिटी उन लोगों को होनी चाहिए थी वो नहीं है। हालांकि कुदरत की तरफ से उस इलाके को बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, सुंदर जो है क्या कहते हैं, उस इलाके को बनाया गया है, खूबसूरती से उसको नवाजा गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मड़वा के लोग, वाड़वन के लोग जो हैं अभी भी मुश्किलात की ज़िंदगी, जीवन जी रहे हैं। और आप जैसे जानते हैं कि 2002 के बाद जो है मड़वा वाड़वन की खोज हुई है। अन्यथा जो है मड़वा वाड़वन के लोगों के बारे में मेरे ख्याल में वहाँ कोई एक मात्र पार्टी ही जाती थी, उसके अलावा कोई नहीं जाता था। लेकिन आज़ाद साहब के आने के बाद वहाँ का फिर वहाँ मड़वा वाड़वन का जो है क्या कहते हैं, वहाँ का डेवलपमेंटल जो है जो स्टेप्स हैं वो लिए गए और आज कहीं न कहीं कच्ची सही लेकिन कोई न कोई सड़क बनी है। लेकिन फिर मैं ज़िला प्रशासन से, गवर्नर महोदय से अपील करना चाहता हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो फैसिलिटी मुहैया मड़वा वाड़वन के लिए
जहाज़ की है। मेहरबानी करके उन लोगों की पसमानदगी को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जो आपने 1500 रुपया पहले रखा था वो 1500 रुपया रखिए, क्योंकि 3200 रखने से वो लोग जिस तरह की फैसिलिटी आप उनको देना चाहते हैं और जो पर्पस है वो सर्व नहीं होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकल जो है क्या कहते हैं पोजीशन उनकी नहीं कि वो इसको वो कर पाए ये सारी चीज़। देखिए, कुछ महीने कबल कुछ लोगों ने इस बात का श्रेय लेने का बड़ा प्रयास किया था कि हमने मड़वा वार्ड 1 के दूर दराज इलाके में उनको नेटवर्क के साथ जोड़ा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज जब उस नेटवर्क की इम्तिहान देने की घड़ी आई, जब लोग बाकी दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो दोनों टावर हैं, वो टावर जो है आर्मी को रन करने के लिए दिए गए हैं, जहाँ तक मेरी सूचना है। और उसमें जब वो तेल डाला जाता है, जैसे मैं वार्ड में गया था, मड़वा में गया था, तो आर्मी जब उसमें तेल डालती है तो वो कुछ देर के लिए टावर चलता है, और उसके बाद वो जो तेल जो है ख़त्म हो जाता है, तो वो मड़वा वार्ड जो है पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से जो है कट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये दावे करते थे कि हमने मड़वा वार्ड को नेटवर्क के साथ जोड़ा गया, लेकिन अफसोस इस बात की है कि टावर चलाने के लिए जो ऑयल फीडिंग है वो मुहैया नहीं कर पा रहे हैं वो, तो ये बड़ी दुख की बात है। हाँ बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल ये इस दुर्घटना के बारे में हमें पता लगा, जिसकी जितनी ज़ोरदार शब्दों में इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस तरह की जो हरकत है वो कतई जो है नहीं होनी चाहिए, और ज़िला प्रशासन को, विशेष करके पुलिस प्रशासन को चौकसी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चुनाव का सीज़न आ रहा है और बदकिस्मती से हमारा किश्तवाड़ जो है बहुत बार चुनाव के भेंट चढ़ गया है, चाहे 2008 हो, चाहे 2013 हो। बहुत सारे घर जले हैं, बहुत लोगों की जानें गई हैं, और जो हमारा सदियों का भाईचारा था उसका बहुत बड़ी ज़रब लग चुकी है, और कहीं न कहीं पूरे मुल्क के अंदर हमारा किश्तवाड़ जो है बदनाम हुआ, जिस किश्तवाड़ को हमारे विरासत में हमारे बुजुर्गों ने भाईचारे के तौर में दिया था। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रशासन जो है इस पे सख्ती से काम करे, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जहाँ भी अंदेशा है कि वहाँ पर कोई भी किसी तरीके से जो है इस किस्म की हरकत रोनमा हो सकती हैं, उन पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और जो विद इन अप्रोच है उसमें पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी शरपसंद अनसर को इस तरह की हरकत करने का मौका नहीं दिया जाए, और किसी भी कोई भी राजनीतिक लाभ जो है लेने का प्रयास जो करेगा उसको नहीं लिया जाना चाहिए। और मेरी राज्यपाल महोदय से, केंद्र की सरकार से और यहाँ के प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि वो कृपा करके, हम पहले भी कह चुके हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो समय है 4-5 महीने, ये बड़ा संवेदनशील है, और इसमें कोई न कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए इस तरह के हथगंडे इस्तेमाल कर सकता है, और हम चाहेंगे कि इन पर जो है कड़ी निगाह रखी जाए, और ऐसे शरपसंद अनसर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।